हेलो एवरीवन। ये लेक्चर है हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर का। काफ़ी दिनों बाद लेक्चर आया है। पहले मुझे है ना आपका पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट कंप्लीट करना था, इसलिए मैंने पहले वो कर लिया सारा, फिर हम लोग एडमिशन को वापस कंटिन्यू कर दें। एडमिशन ऑफ पार्टनर के हमारे लगभग 7 या 8 लेक्चर हो चुके थे, तो बेसिक जितना था इसमें हमने कवर कर लिया था। क्या क्या देखा था एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं हम लोग, ठीक है। यस सर, सबसे पहले सर हमने देखा था इसमें गुडविल, याद है क्या आपको? यस सर, गुडविल देखा था। फिर गुडविल कैलकुलेशन की 2 मेथड देखी थी, एक थी एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक थी सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे निकालते हैं? पहली स्टेप 5 ईयर के प्रॉफिट दिए हुए रहेंगे, उनका एवरेज निकालेंगे, देन जो एवरेज प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर गुडविल परचेज से, तो आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड मेथड थी सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में हमने क्या किया था? सुपर प्रॉफिट मेथड में पहली स्टेप तो सर सेम थी दोनों मेथड में, पहले एवरेज निकाल लेंगे, पिछले वर्षों का जितने भी सालों का दिया है उसका एवरेज और प्रॉफिट निकालेंगे। सेकंड स्टेप में बेटा हमने वहाँ निकाला था नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला था? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इससे आ गया था हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। देन हमने निकाला था सुपर प्रॉफिट। सुपर क्या रहता है? नॉर्मल के ऊपर। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? इस सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ ईयर गुडविल परचेज से, तो आ गई हमारी गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। ये एक चीज हमने देखी थी, गुडविल अंडर 2 डिफरेंट मेथड, गुडविल का कैलकुलेशन की गुडविल की वैल्यू कैसे निकालना चाहिए। यस, फिर हमने देखा था बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट मतलब जब भी कोई नया पार्टनर आता तो उसके आने के पहले हम क्या करते हैं? हमारे जितने भी जायदाद है, संपत्ति है, एसेट्स है, एसेट्स और लायबिलिटी, इन सारे एसेट्स और लायबिलिटी को अपन आज की मार्केट वैल्यू पर लेके आते हैं। आज की मार्केट वैल्यू पर लेके आएंगे। कोई एसेट की वैल्यू हो सकता है बढ़ रही, कोई एसेट की वैल्यू हो सकता है कम हो रही, तो जितना भी बढ़ रहा कम हो रहा ये सब कार्यक्रम अपन क्या करते थे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। रीवैल्यूएशन, वैल्यू करना और रीवैल्यू करना मतलब फिर से वैल्यू करना, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमने बनाया था, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या था? रीवैल्यूएशन अकाउंट बोले तो एक लेजर है, अकाउंट है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड थी। क्रेडिट साइड में क्या क्या चीजें आती है? रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में केवल वो चीजें जाएंगी जिस चीज से हमें फायदा होता है। फायदे वाली बात देखो, कैसा P&L में भी अपन इनकम वाली बात क्रेडिट में लिखते हैं, वैसे यहाँ पे भी फायदे वाली बात अपन कहाँ लिखेंगे? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। और जो भी चीजों से हमको नुकसान होता है वो अपन लिखते थे रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। यस सर, फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज इन एसेट, यदि कोई एसेट की वैल्यू बढ़ाने को बोले हुआ है तो एसेट की वैल्यू बढ़ाने से फायदा होता है, इसलिए अपन उसको रीवैल्यूएशन ये क्रेडिट साइड में लिखते हैं। डिक्रीज इन एसेट, एसेट की वैल्यू कम होने से नुकसान होता है, इसलिए उसको रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में लिखेंगे। देन डिक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी कम होने से फायदा होता है, इसलिए उसको रीवैल्यूएशन की क्रेडिट में लिखेंगे। इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ने से नुकसान होता है, इसलिए उसको रीवैल्यूएशन की डेबिट में लिखेंगे। देन अनरिकॉर्डेड एसेट, कोई एसेट रिकॉर्ड ही नहीं करे हुआ, मतलब पहले था 0 पे और अब रिकॉर्ड करेंगे तो 0 से जो भी अमाउंट रहेगी, जाहिर सी बात है मतलब एसेट को बढ़ाना है। एसेट बढ़ाना है तो फायदे वाली बात है, इसलिए रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी नुकसान वाली बात है, इसलिए रीवैल्यूएशन के डेबिट में। देन लास्ट में निकालेंगे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा, और ये जो प्रॉफिट और लॉस रहेगा ये पुराने पार्टनर्स को बांट देंगे हम, ठीक है। यहाँ तक हमने देखा था, तो एक गुडविल कैलकुलेशन देखा, देन रीवैल्यूएशन अकाउंट देखा, देन न्यू रेशियो कैसे निकालते, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते वो देखा था, है ना। न्यू रेशियो कैसे निकालते? न्यू रेशियो सर पहले जो नया पार्टनर है उसका रेशियो दे देंगे 1/4, 1/3 जो भी, फिर हम निकालेंगे रिमेनिंग शेयर, 1 माइनस जो न्यू पार्टनर का शेयर है वो आगे रिमेनिंग शेयर, फिर ये रिमेनिंग शेयर को हम लोग ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, आगे हमारा न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। वेरी गुड, ये 3 चीजें। चौथी चीज हमने देखी थी जर्नल एंट्री देखी थी गुडविल की। गुडविल का कैलकुलेशन तो हमने देख लिया, सो एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड से कि वैल्यू कैसे निकालते। वैल्यू आ गई, मान लो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, अब ये वैल्यू का करूँ क्या? इसका ट्रीटमेंट क्या करूँ, इसकी जर्नल एंट्री क्या करूँ? इसके लिए हमने देखा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए चार्ट देखा था, मैंने 2 बार बनाने के लिए बोला था। काफ़ी लोगों ने बनाया, काफ़ी लोगों ने नहीं बनाया। जिन लोगों ने बनाया अब उसको यहाँ से आसान ही जाएंगे, जिसने नहीं बनाया उसको यहाँ से उसकी ज़िंदगी बहुत कठिन होने वाली है अगले 3-4 चैप्टर में, है ना। तो इसलिए मैंने जो बोला था पहले, अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपको डेफिनेटली फायदा तो होगा ही। तो क्या देखी थी बेटा जर्नल एंट्री अपन ने? देखो जर्नल एंट्री गुडविल के करने के लिए भी सर 2 अलग अलग तरीके थे, 2 अलग अलग मेथड थे, 2 अलग अलग अप्रोच थे। क्या पहले वाले को अपन क्या बोलते थे सर? पहले वाले को बोलते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम मेथड। एक्स्ट्रा प्रीमियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो वाली मेथड में जो नया पार्टनर है वो अपने साथ गुडविल के लिए एडिशनल पैसा लेके आता, एक्स्ट्रा पैसा लेके आता, इसलिए पहली मेथड को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम मेथड, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश फॉर गुडविल। सेकंड मेथड में था व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग कैश फॉर गुडविल, ऐसे में कैश नहीं लाता तो इसको अपन बोलते हैं वैल्यूएशन मेथड। तो इसमें बस अपन गुडविल वैल्यू करके कुछ तो भी ऐसी एंट्री पास करेंगे ताकि वो नहीं भी लाए तो भी पुराने पार्टनर्स को उसका बेनिफिट मिल जाए। तो 2 मेथड थी, एक थी एक्स्ट्रा प्रीमियम मेथड, एक थी वैल्यूएशन मेथड। एक्स्ट्रा प्रीमियम मेथड में फिर अगेन 2 बातें थी, पहला तो गुडविल इज रिटेन इन बिजनेस, दूसरा
गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। पहला जो था गुडविल इज रिटेन्ड इन बिजनेस में जनरल एंट्री क्या होती है सर, पहली जनरल एंट्री तो होती गुडविल बढ़ाना है, गुडविल का काम है अपने को, तो गुडविल एसेट है तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड एंट्री कहती है गुडविल का काम होगा, गुडविल को हटाना है, तो नया पार्टनर कैश लेके आ रहा था तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो पहली मेथड में दो एंट्री कौन सी होंगी, आ जाते हम लोग एक बार वो चार्ट पे फटाफट रिवाइज कर लेते, काफ़ी दिन हो गए ना तो याद रहना चाहिए। ये तो पहली एंट्री जो थी हमने देखी कि गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरी एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सेकंड मेथड में गुडविल विड्रॉ करते हैं लेकिन पहली दो एंट्री तो एग्जैक्ट सेम रहेंगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, कैश टू गुडविल। सिर्फ तीसरी मेथड अलग है, क्या पार्टनर्स पैसा घर पे लेके जा रहे हैं तो कैश कम होंगी इसलिए टू कैश अकाउंट और डेबिट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब भी घर पे लेके जाएंगे तो कैपिटल को डेबिट किया, ठीक है। यहाँ पे भी ओल्ड पार्टनर था, यहाँ पे भी ओल्ड पार्टनर था, यहाँ पे भी ओल्ड पार्टनर था। थर्ड एंट्री में क्या वैल्यूएशन, जो कैश तो नहीं लेके आता, तो ये कैश वाली एंट्री जो सेकंड एंट्री होती है वो एंट्री तो होने वाली है नहीं क्योंकि कैश तो लाई नहीं। तो पहला इसमें भी दो तरीके, एक तो गुडविल रेस्ट करके बुक में छोड़ दो, दूसरा है रेस्ट करने के बाद राइट ऑफ करो। गुडविल होना अच्छी बात नहीं है, सिर्फ रेस्ट करके छोड़ना है मतलब गुडविल बढ़ा के छोड़ना है तो क्या एंट्री होंगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरे मेथड में रेस्ट भी करना है राइट ऑफ भी करना है, तो रेस्ट की तो एग्जैक्ट वही एंट्री होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब राइट ऑफ की क्या होंगी, गुडविल को खत्म करना है तो टू गुडविल, सिर्फ डेबिट क्या करेंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पूरे गुडविल के चारों मेथड में केवल ये एक ही ऐसी मेथड है जहाँ पे ऑल पार्टनर्स का उल्लेख आ रहा है, देखो ऑल दिखा, तो ऑल पार्टनरशिप यहाँ पे आखिरी के आखिरी में आ रहा है, बाकी हर जगह ओल्ड पार्टनर, ठीक है। तो जो भी बुक में अपने को पहचानना पड़ेगा कि जो नया पार्टनर है गुडविल के लिए कैश ला रहा या नहीं ला रहा। अगर ये गुडविल के लिए कैश ला रहा तो ये वाली मेथड है, नहीं ला रहा तो ये वाली मेथड है। फिर देखना पड़ेगा पुराने जो पार्टनर है वो कैश घर पे लेके जा रहे हैं, यदि घर पे लेके जा रहे हैं तो ये वाली मेथड है, नहीं लेके जा रहे तो ये वाली मेथड है, ठीक है। अभी जैसे जैसे क्वेश्चन देखेंगे अपने को समझ में आएगा। और सिर्फ जो थर्ड मेथड है, ओनली थर्ड मेथड गुडविल विल अपीयर इन बैलेंस शीट, सिर्फ ये वाले मेथड में गुडविल बैलेंस शीट में दिखेंगे, बाकी में क्यों नहीं दिखेंगे, क्योंकि देखो गुडविल डेबिट गुडविल क्रेडिट खत्म हो गया, गुडविल डेबिट गुडविल क्रेडिट गुडविल खत्म हो गया। यहाँ पे देखो गुडविल डेबिट गुडविल क्रेडिट, तीनों मेथड में गुडविल खत्म हो जा रहा है, बस ये जो तीसरी मेथड है इसमें गुडविल खत्म नहीं हो रहा। तो इसलिए ये वाली मेथड में जो बैलेंस शीट बनाएंगे हम, नई बैलेंस शीट, रिवाइज बैलेंस शीट, उस बैलेंस शीट में गुडविल नाम का एसेट दिखेगा, बाकी तीनों मेथड में नहीं दिखेगा। यहाँ तक समझ में आया? तो ये चार अलग अलग कंसेप्ट हमने देखे, कौन से, एक तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, दूसरा गुडविल को वैल्यू कैलकुलेट करना, तीसरा गुडविल की जनरल एंट्री करना, चौथा ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो निकालना। चारों अलग अलग कंसेप्ट हमने देखे। अब चारों को मिला करके एक क्वेश्चन आएंगे, उसको अपने को सॉल्व करने का है। कैसे सॉल्व करने का अब हमको उसको देखने का है, ठीक है। आई होप सबको फटाफट रिवाइज हो गया होगा, रिविजन हो गई होंगी हमारी। 7 मिनट में हमने फटाफट रिवाइज कर लिया। अभी 7 लेक्चर में हमने क्या देखा तो 7 मिनट में हमने रिवाइज कर लिया, क्या बात। अब आ जाते हैं हम डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज एकदम ईमानदारी से, आप लोग पूरा देखेंगे, फिर बाद में वापस लेक्चर देख के उसको लिखेंगे। सब मैं लिख रहा वैसा साथ में नहीं लिखेंगे। अभी ये पहले क्वेश्चन का एकमात्र उद्देश्य आपको इसको अच्छे तरीके से समझने का है। बाद में आपको करने के लिए बहुत सारे 50 क्वेश्चन है अपने पास, ये वाला क्वेश्चन लेकिन जैसा मैं कर रहा सिर्फ ध्यान दो, लिखना बाद में आराम से। 28 वाला नहीं करते, 28 में थोड़ा सा एक अलग पॉइंट है। अभी अपन करते 29 वाला क्वेश्चन, परेश एंड नरेश। ये पिछले पुराने सिलेबस की बुक है सर, नए का लो ना, नए का भी लेंगे बेटा, इसके पहले 2-3 लेते हैं हम लोग ताकि अपनी एक लेवल बने, फिर नए के सॉल्व करेंगे वापस, फिर वापस पुराने पे दोनों सॉल्व करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस हो जाए। यस देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया हुआ है, परेश एंड नरेश वेयर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:5 एंड 2:5 ऑन 31 मार्च 2012 देयर बैलेंस शीट एज फॉलो। क्या बोलेगा बेटा, दो पार्टनर थे, एक था परेश एक था नरेश। परेश और नरेश दो पार्टनर थे, उनका रेशियो था 3:2। उनकी बैलेंस शीट दी हुई है 2012, 31 मार्च 2012 की। बैलेंस शीट में क्या क्या एक बार गौर फरमाइएगा, क्रेडिटर है, रिजर्व फंड है, सर कुछ तो भी नया दिख रहा, ठीक है, कैपिटल है, ठीक है, कैश है, डेटर है, आरडीडी है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, प्लांट एंड बिल्डिंग है, ठीक है। बस ये रिजर्व फंड थोड़ा सा अलग मैटर दिख रहा है सर, बाकी सब तो हम संभाल लेंगे। रिजर्व फंड का आपने बता देना, बाकी हम झेल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला देखो, ऑन 1 अप्रैल 2012 दिनेश वॉज एडमिटेड टू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। दिनेश को उन्होंने पार्टनरशिप में लाया। पहले दो कौन थे पार्टनर, परेश और नरेश, अब कौन आया, दिनेश, ठीक है। तो दिनेश आ गया पार्टनरशिप के लिए। तो अब क्या क्या बोलेगा देखो, दिनेश शुड ब्रिंग 36,000 थोड़ा टोटा होगा। दिनेश शुड ब्रिंग 36,000 एज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। दिनेश
36,000 रुपये लाएंगा, 36,000 लेके आएंगे एज अ कैपिटल। ये आया समझ में, मतलब उसका कैपिटल के लिए कुछ तो पैसा लेके आएगा, तो दिनेश 36,000 रुपये लेके आ रहा। उसको कितने का शेयर बना रहे हैं पार्टनर, कितना दे रहे हैं उसको, 1/5। तो न्यू पार्टनर का जो शेयर है, न्यू पार्टनर को हम कितने शेयर के लिए बुला रहे हैं बेटा, 1/5। तो रिमेनिंग शेयर क्या आएगा, 4/5। ठीक है, यस सर। देखते आगे क्या बोलता है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, बोलता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी मेड। गुडविल क्या वैल्यूएशन करना, देखो दो अलग टर्म है, दोनों को अच्छे से समझना है। एक रहता है वैल्यूएशन, एक रहता है ट्रीटमेंट। वैल्यूएशन मतलब उसकी वैल्यू निकालना, ट्रीटमेंट मतलब जर्नल एंट्री करना। ये बोल रहे वैल्यूएशन की बात, मतलब वैल्यू निकालना है गुडविल की। कैसे निकालना है, 2.5 ईयर्स परचेस ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल इज परचेस फॉर 2.5 ईयर्स, 2.5 ईयर्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 मेथड। कौन सी मेथड से निकालना है बेटा, एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है। कितने साल के प्रॉफिट के लिए एवरेज लेना है, 3 साल का। ये तीनों साल के आपको प्रॉफिट दिए हुए, इन तीनों साल का एवरेज निकालना, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यू लेके आना। दिनेश इज टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, दिखा क्या, कैश 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 कैश, क्या बोला, दिनेश गुडविल के लिए पैसा लेकर आएगा। जैसे ही ये लाइन दिख गई, अब आप मुझे बताओ ये कौन सी मेथड है गुडविल की। सर ये जैसे ही उसने बोला कैश, तो अपनी 2 मेथड थी, तो कैश वाली कौन सी थी, इधर वाली कौन थी, कौन उसको बोलते, एक्स्ट्रा प्रीमियम मेथड। तो कौन सी मेथड है, एक्स्ट्रा प्रीमियम मेथड। अब सर एक्स्ट्रा प्रीमियम में भी 2 है, कि वो घर पे लेके जा रहे हैं या नहीं लेके जा रहे हैं। अब पूरा पढ़ेंगे क्वेश्चन, बाद में डिसाइड करेंगे। ये तो तय हो गया कि एक्स्ट्रा प्रीमियम मेथड है। अब पहली है उसमें कि दूसरी है वो देखते हैं। इक्वल टू हिज शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, उसके शेयर का गुडविल का पैसा वो लेकर आएगा, मतलब कैपिटल का भी पैसा लाएगा 36,000, और गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे, उसका शेयर निकालेंगे उसमें 1/5, और उतना भी पैसा वो लेके आएगा। नेक्स्ट, आरडीडी इज रेज्ड अप टू 1,000। एक काम करो, इसमें करेक्शन है, आरडीडी 5,000 दिख रहा है ना, 5,000 नहीं बेटा 500 ही है। देखो 45,000 माइनस 500, 44,500, तो आरडीडी 500 ही ऊपर। तो आरडीडी को 1,000 पे लेके जाना, ये रीवैल्यूएशन का पॉइंट होगा। क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 15,000, क्लोजिंग स्टॉक को 15,000 पे लाना, ये भी रीवैल्यूएशन का पॉइंट होगा। बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 5%, अप्रिशिएट मतलब बढ़ाना, ये भी रीवैल्यूएशन का पॉइंट होगा। तो सर ये तीनों भी है ना, ये रीवैल्यूएशन के पॉइंट है। ये वाला सर गुडविल कैलकुलेशन का पॉइंट है, ये वाला सर कैपिटल ला रहा उसका पॉइंट है। समझ में आ गया। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ दिनेश। जर्नल एंट्री पास करना है, जर्नल एंट्री तो मैं सबसे आखिरी में बताऊंगा। अभी अपने को क्या बनाना है, प्रिपेयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनानी आफ्टर एडमिशन, नया पार्टनर आने के बाद की बैलेंस शीट हमारी कैसी दिखेंगी ये बताओ। ये हमारे पुराने 2 पार्टनर्स की बैलेंस शीट है, देखो 2 ही पार्टनर दिख रहे हैं इसमें। अब नई बैलेंस शीट जाएंगे उसमें 3 पार्टनर दिखेंगे। तो तीसरे पार्टनर को मिला करके उसने जो भी पैसा लाया वो लाने के बाद में, गुडविल का वाटअप करने के बाद में क्या पोजीशन बनती है, क्या बैलेंस शीट बनती है, अपने को उनको बना के बताना है। जनरल एंट्री तो एकदम 5 टाइम पहले सब बता दूंगा, बाद में 2 मिनट में जनरल एंट्री बता दूंगा, आपको आ जाएंगे। क्वेश्चन समझ में आया क्या? यस। क्या हो रहा है, 2 पार्टनर से, 2 पार्टनर की बैलेंस शीट दी गई, नया पार्टनर आ रहा, नया पार्टनर कैपिटल के लिए पैसा ला रहा, नया पार्टनर गुडविल के लिए पैसा ला रहा, फिर कुछ रीवैल्यूएशन के पॉइंट दिए और फिर बोल रहा है नया पार्टनर आने के बाद की बैलेंस शीट बताइए। क्वेश्चन समझ में आया क्या? हाँ या ना में जवाब दीजिए, आंसर नहीं, आंसर तो मैं बताऊंगा। क्वेश्चन समझ में आया? यस, बहुत बढ़िया। सर अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसा करना, जब भी आपको क्वेश्चन आएगा एडमिशन का या रिटायरमेंट का या डेथ का, ठीक है, रिटायरमेंट डेथ की तो बाद में बात करेंगे, अब तीनों में वैसे कॉमन ही, लेकिन इतना समझ लो जब भी क्वेश्चन आएगा एडमिशन का तो 2 चीज़ें बेटा अवश्य बनानी पड़ेगी, वो पूछो या मत पूछो। क्या सर? एक तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि वो पूछेंगे जर्नल एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट देखो यहाँ नहीं पूछा उन्होंने, लेकिन जर्नल एंट्री पूछी। जर्नल एंट्री तभी हो पाएंगी जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तभी हमको पता चलेगा रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट है लॉस है कितना है, वो अमाउंट आएंगे जब भी तो उसकी एंट्री करेंगे। मतलब एंट्री करने के लिए रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट एंड लॉस के फिगर की अमाउंट जरूरी है, और रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ वो जानने के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना जरूरी है। तो क्वेश्चन में वो पूछे या ना पूछे, रीवैल्यूएशन अकाउंट हमेशा बनाना पड़ता, ये बात है। दूसरा, बैलेंस शीट तो पूछेंगे यार, वो नहीं पूछे तो बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टाइम बैलेंस शीट तो पूछी ही रहेगी। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट और नई बैलेंस शीट, ये 2 चीज़ें तो हमेशा पूछी हुई रहेगी। ठीक है सर, ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं शुरुआत कैसा करना, अप्रोच कैसा करना? देखो सबसे पहले तो बेटा आपने एक काम करना है कि आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना। सबसे पहले मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेता हूँ, ठीक है। जब तक आप लोग भी ये डब्बे बनाओ, खाली मत बैठो। हाँ,
ये हो गया आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब बनाते हैं हम लोग न्यू बैलेंस शीट, रिवाइज बैलेंस शीट आफ्टर न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। ये हमारा मेन आंसर होगा, ये अपने हर क्वेश्चन में लगेंगी ये चीज़। इसके अलावा बाकी की चीज़ें जो भी पूछे हुई अपन बाद में बना लेंगे। है ना? यस सर, जैसा आप बोलो। हम तो नए नए बच्चे, हम कुछ भी नहीं मालूम एडमिशन का, आप ही बताओ। जो आप बोलेंगे हम वो कर लेंगे। आप गलत बोलेंगे तो गलत भी कर लेंगे। नहीं बेटा, गलत बोलूँगा क्या? मैं इतना भरोसा नहीं कि मेरे को। 1-2 मिनट। हेलो, कितनी बड़ी है? कितनी बड़ी है? इतनी बड़ी गाय को है? हाँ जी, ये बन गई बैलेंस शीट। टन टन। ये हमने बनाया रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ये हमने बनाया बाजू में बैलेंस शीट। इसका जो भी रहता अंदर का आप लिख लो, मैं इतना अच्छे से नहीं लिख रहा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है? यस। हाँ, तो हमारा क्या चल रहा था बेटा? देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना लिया, बैलेंस शीट बना लिया। हम देखते कैसे इसको सॉल्व करना चाहिए हम लोगों ने। चलो आ जाओ फटाफट। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर के, तो सबसे पहले क्या करने का अपने को, फाइनल अकाउंट की तरह ही हम जाएंगे। फाइनल अकाउंट की तरह ही जाएंगे बोले तो देखो, पहले अपन जो बैलेंस शीट दी हुई रहेंगी, बैलेंस शीट के एक एक आइटम जहाँ जहाँ पे भी जाना चाहिए वहाँ लेके चल जाएंगे। फिर बाद में एडजस्टमेंट देखेंगे एक एक। ठीक है? तो पहले तो अपन एडजस्टमेंट देख लेंगे, जहाँ पे भी एडजस्टमेंट है उसको स्टार मार्क कर लेंगे। वेरी गुड। चलो, अप्रोच फाइनल अकाउंट की तरह ही होगा हमारा। पहला तो इसने बोला कैपिटल, तो ठीक है, ये एडजस्टमेंट उसने कैपिटल ला रहा दिनेश। कैपिटल ला रहा बोले तो पैसे लेके आ रहा, तो एक तो कैपिटल में होगा, दूसरा कैश में होगा। कैश बढ़ेगी ना, पैसे लेके आ रहा। तो दूसरा गुडविल है, तो गुडविल ठीक है। देन आरडीडी इज रेज, बोले तो आरडीडी में एडजस्टमेंट है, बोले तो डेटर में एडजस्टमेंट है। देन क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू चेंज हुई तो स्टॉक में एडजस्टमेंट है। देन बिल्डिंग की वैल्यू चेंज हुई तो बिल्डिंग में एडजस्टमेंट है। जिसमें एडजस्टमेंट थे वो इनर कॉलम में लिखने का, बाकी डायरेक्ट आउटर कॉलम में बैलेंस शीट में लिख लेने का। ठीक है? अब आप मेरी एक बात ध्यान में रखेंगे, क्या बैलेंस शीट के एक आइटम ट्रांसफर करेंगे सिवाय किस चीज़ के? इन चीज़ों को छोड़ के बाकी की चीज़ें अपन डायरेक्ट ये बैलेंस शीट में से उठा के, क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट में से उठा के आंसर वाली बैलेंस शीट में शिफ्ट करेंगे। लेकिन नीचे दी गई चीज़ों को छोड़कर उनको अपन अलग जगह पे लेके जाएंगे। कौन कौन सी चीज़ें? एक तो बेटा कैपिटल अकाउंट, अपन कैपिटल का अकाउंट अलग से बनाएंगे, फिर उसका क्लोजिंग बैलेंस लेके जाएंगे, तो कैपिटल अकाउंट नहीं ट्रांसफर करना बैलेंस शीट में। दूसरा बेटा, यदि कोई भी रिजर्व है, कोई भी प्रकार का रिजर्व है, वो भी ट्रांसफर नहीं करने का है। तीसरा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, यदि पीएनएल का कोई बैलेंस दिख रहा है बैलेंस शीट में, तो वो भी अपने को ट्रांसफर नहीं करने का है। ये सब नोट्स में लिखा है। चौथा, कैश। ये 4 चीज़ें आपको बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं करनी है। 4 चीज़ों को हम अलग से लेके जाएंगे, अलग से अकाउंट बनाएंगे, फिर इनको हम ऊपर लेके आएंगे। कौन कौन सी 4 चीज़ें बेटा? एक तो कैपिटल, रिजर्व, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस का कोई बैलेंस रहता है तो वो, कभी कभी देखा ना आपने बैलेंस शीट में भी यहाँ पे रहेगा पीएनएल का बैलेंस दिया रहेगा, मान लो 50,000, तो ऐसा यदि अलग से दिया है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, तो वो भी अपने को बैलेंस शीट में नहीं ट्रांसफर करना है। देन कैश
कैश को भी बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं करना। इसके अलावा बाकी के सारी चीज़ें अपन बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में, नहीं है तो आउटर कॉलम में। देखो एक एक करके हम जाते हैं। कैश तो ट्रांसफर नहीं करना है हमको, सन्ड्री डेटर्स ट्रांसफर करना है 45,000, एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में सन्ड्री डेटर्स 45,000। बैलेंस शीट के एसेट साइड में ही जाएगा सर ये भी। क्या लिखूंगा मैं, सन्ड्री, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, ऊपर फिक्स एसेट लिखेंगे हम लोग। क्या लिखूँ बेटा, सन्ड्री डेटर्स कितना है 45,000, एडजस्टमेंट है स्टार मार्क था इसलिए मैंने इसको इनर कॉलम में लिखा। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स हो गया, जो हो गया मैं उसको मार्किंग कर देता हूँ। नेन स्टॉक, स्टॉक में भी एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखेंगे 17,000। स्टॉक एसेट साइड में बैलेंस शीट के 17,000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, सर ये भी एसेट है, बैलेंस शीट के एसेट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में 24,000। इन्वेस्टमेंट 24,000। इन्वेस्टमेंट 24,000। नेक्स्ट प्लांट 30,000। प्लांट भी सर कोई एडजस्टमेंट नहीं, डायरेक्ट आउटर कॉलम में। प्लांट 30,000। नेक्स्ट बिल्डिंग एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखेंगे 44,000। बिल्डिंग 44,000। क्या कर रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं सर, क्वेश्चन की जो बैलेंस शीट है उसके बैलेंस शीट के आइटम हमारे आंसर की बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर रहा हूँ बस। सिर्फ 4 चीजें छोड़ देंगे, बाकी के ट्रांसफर करेंगे। कौन कौन सी 4 चीजें छोड़ेंगे, कैपिटल, रिजर्व, कैश और क्या था रे, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। तो चलो एसेट साइड मैंने पूरी ट्रांसफर कर दी। इधर कैपिटल नहीं करने का हमको, रिजर्व फंड नहीं करने का है, क्रेडिटर्स करने का है। क्रेडिटर्स कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 30,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000। ठीक है, यहाँ तक हो गया, यस सर। अब देखो बेटा अपन बनाएंगे नीचे बेटा वर्किंग नोट। अरे इसके नीचे भी मैंने लिखा है क्या इतना कुछ। थोड़ा पहला क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, अच्छे से समझो, लेकिन इसको घाई मत करो, थोड़ा सब्र रखो, बाद में तो एकदम फटाफट उठाएंगे अपन इसको। जितना टाइम फाइनल अकाउंट में लगता है उससे भी कम समय में हो जाता है क्वेश्चन। चलो ठीक है। और नीचे अपन को क्या बनाने का बेटा, वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स में क्या क्या करेंगे, नीचे दिए हुई वर्किंग नोट अपने को हमेशा बनानी है। ठीक है, मैं पहले बोल दे रहा आपको कौन कौन सी वर्किंग नोट बनाएंगे। देखो, एक तो सर हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर है, तो अच्छी तरीके से बनाएंगे। इसका मतलब ये नहीं 2 पार्टनर है तो अच्छे से नहीं बनाएंगे। आप लोग भी जब तक लगे तो फॉर्मेट वगैरह बना लो, लेकिन जब मैं समझा रहा हूँ तब कुछ भी मत करना प्लीज़। पूरा ध्यान आपका यही होना चाहिए। 1 घंटा आधी घंटा बहुत क्रूशियल है आपके लिए। 3 पार्टनर है तो अमाउंट के 3 कॉलम बनेंगे बेटा। ठीक है, तो ये बहुत चौड़ा हो जाता है, इसलिए हमारा अकाउंट्स के लिए हमेशा अबलॉन्ग बुक बनाना, ज़्यादा चौड़ी बुक बनाना। छोटी बुक बनाएंगे तो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, कौन है पार्टनर यहाँ पे, परेश, नरेश और दिनेश, है ना। यस सर, परेश, नरेश, दिनेश, परेश, नरेश और दिनेश, क्रेडिट एंड डेबिट। बराबर,
ये हो गया हमारी पहली वर्किंग नोट कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दूसरी अपने को बनाने का है कैश अकाउंट। ये दो वर्किंग नोट हर क्वेश्चन में आएगी, बोले तो आएगी। अच्छे से बना लूँ क्या रे, अच्छे से बना लेते ना यार, काय को तो है ना, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छा बनेगा। अरे चल बेटा, ये दो वर्किंग नोट हर क्वेश्चन में बनानी ही बनानी है। मतलब ये जो चारों चीज़ें आपको दिख रही है, ये चार चीज़ें हर क्वेश्चन में आएंगी। अब आगे की जो बची हुई चीज़ें वो कुछ क्वेश्चन में आएंगी, कुछ क्वेश्चन में नहीं आएंगी, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जो चार चीज़ें बनाई, ये लगभग हर क्वेश्चन में आएंगी। कौन सी? रीवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। ये अपने को हर क्वेश्चन में बनाना बोले तो बनाना का है। यस, चलो अब अपन बढ़ते हैं आगे। और इसमें दो वर्किंग नोट लगेंगी, मैं वो बना देता हूँ। अब इसमें से कुछ चीज़ें रहती वो नहीं भी बनाई चलती, लेकिन वो अभी नहीं बोलूँगा मैं आपको, नहीं तो आप पहले से बनाना छोड़ देंगे। इसलिए मुझे थोड़ा सा दिमाग लगा के बोलना पड़ेगा। सारी चीज़ें बनाना ज़रूरी है, कि जैसे ये चैप्टर हो जाएगा फिर मैं बोलूँगा कि इसमें से कुछ चीज़ें नहीं भी बनाई तो चलता, लेकिन वो समझने के लिए अपने को बनाना पड़ेगा बेटा, बहुत ज़रूरी है। और आप लोग बनाएंगे, है ना? यस सर। इसमें से कुछ एक दो चीज़ें मैं हटा दूंगा बाद में, कि नहीं भी बनाया तो चलता। अरे ये ऐसा कैसे आता है? अरे एक लाल एक काला, अरे यार वो तकलीफ दे रहा है यार, लगता है कोई पर्याय नहीं है, तकलीफ झेलनी पड़ती है। अरे टेढ़ी हो गई है, स्लो हो गया है। आप लोग अभी भी सुन रहे हैं मेरी बात? जब मैं ये करता तो या तो इसको स्किप कर देने का, नहीं सुनने का। हो सकता है बीच में मैं कुछ काम की बात बोल दूँ, ऐसे भी क्या ही करने का अपने को अभी, है ना? टाइम है। चलो और ये मेन क्वेश्चन है ही नहीं, मेन क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पास करनी है तो हम देखेंगे बाद में। अभी इतनी सारी चीज़ें हैं इसमें, देखो सबको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया? सबसे पहले अपन ने बैलेंस शीट के आइटम, अरे यार सबसे पहले अपन ने बैलेंस शीट के आइटम जहाँ ले जाने थे वहाँ ले जा करके रख दिए। अब क्या क्या बाकी था? देखो सर कैश बाकी था, ये दिखा आपको कैश 500। इसको कहाँ पे लेके जाओ? इसको लेके जाएंगे कैश अकाउंट में। कैश का एसेट, तो कौन से साइड में इसका बैलेंस आएगा? डेबिट साइड में। अरे एसेट का कहाँ पे आता? डेबिट में आता ना। डेबिट में तो क्या लिखूंगा बेटा मैं? सर मैं लिखूंगा टू बैलेंस बीडी। कितना है? 500। तो ये कैश मैंने ट्रांसफर कर दिया कैश अकाउंट। ठीक है, चलो और क्या रह गया? कैश भी हो गया, कैश हो गया, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, सब हो गया। इधर क्या क्या बाकी है? देखो इधर बाकी है सर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करूंगा कैपिटल के अकाउंट में। कैपिटल का बैलेंस रहता है क्रेडिट, तो ये बैलेंस दिखा जाएगा क्रेडिट साइड में 72 और 48। क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस बीडी 72,000 पर एस का, 48,000 नर एस का, और दिनेश का बैलेंस कुछ भी नहीं क्योंकि बाद में आया दिनेश। ठीक है, तो कैपिटल गया कैपिटल में, कैश गया कैश में। अब क्या बाकी था उसमें से? देखो कैपिटल अकाउंट लेके जाएंगे कैपिटल अकाउंट में, कैश लेके जाएंगे कैश के अकाउंट में। और यदि रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस रहता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बैलेंस शीट में अलग से देके रखा ना, तो अपन ने उसको दिया नहीं। इसका मतलब यदि प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा अलग से का बैलेंस 20,000, प्रॉफिट 20,000 अलग से दिया है, इसका मतलब ये पार्टनर को कैपिटल में मिला है नहीं। जनरली अपन क्या करते हैं? नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर देते, तो अलग से दिखता है कि नहीं? अलग से दिख रहा का मतलब ही क्या? कैपिटल को दिया नहीं, कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया।
तो इसलिए यदि अलग से प्रॉफिट एंड लॉस दिखता है तो अपन उसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो यदि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस है या रिजर्व फंड है तो सर इसका क्या करने का। देखो बेटा, रिजर्व भी क्या था आपको मैंने एक बार बताया था। रिजर्व मतलब क्या था, रिजर्व करके रखना। जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा साइड में निकाल के रखते। तो प्रॉफिट जैसे मान लो फॉर एग्जांपल प्रॉफिट हुआ 1 लाख, तो भविष्य में पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए अपन क्या करते हैं, मान लो पहले 20,000 अलग से निकाल के रख देंगे रिजर्व के नाम से, और प्रॉफिट कितना दिखाएंगे, सिर्फ 80,000। तो पार्टनर्स कितना घर पे लेके जा सकेंगे, सिर्फ 80,000। तो 20,000 रुपये हमारे पास बिजनेस में पैसा पड़ा हुआ रहेगा, भविष्य में काम आएगा। है क्या, एक्चुअल में खर्चा नहीं है बेटा, ये प्रॉफिट ही है। प्रॉफिट का हिस्सा अलग से निकाल के रख दिया ताकि पार्टनर घर पे ना लेके जा सके और ये बिजनेस में बाद में काम में आवे। 20,000 है एक्चुअल में क्या, ये जो हमने रिजर्व जिसको बोल रहे हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस ही है, ये P&L ही है, सिर्फ हमने उनको घर पे लेके जाना नहीं दिया। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस ही है। तो ये कहाँ पे जाता, जैसा प्रॉफिट नेट प्रॉफिट जाता कैपिटल में ऐड होता, तो फिर इसको कैपिटल में ऐड न करते हुए लायबिलिटी साइड में कैपिटल के आसपास ही लिखते। देखो रिजर्व फंड 10,000, ये है प्रॉफिट का ही हिस्सा। तो अब ये मुझे बताओ, ये 10,000 में क्या करूँ, काय का हिस्सा था, प्रॉफिट का हिस्सा था, किसको जाना चाहिए था, कैपिटल को जाना चाहिए था। अब अपन ये कैपिटल में ऐड कर देंगे। सर क्यों कर रहे हैं, देखो बेटा अब क्या हो रहा है, नया पार्टनर आ रहा है। जब भी नया पार्टनर आएगा ना, अगर हमने ये 10,000 का जो रिजर्व फंड है ये अगर पुराने पार्टनर्स को नहीं बांटा तो होगा क्या, नया पार्टनर आ जाएंगे, और जैसे ही नया पार्टनर आया तो फिर वो बोलेगा मेरे को भी इसका हिस्सा दो, क्योंकि ये जो रिजर्व फंड बटेगा नया पार्टनर आने के बाद तो फिर तीनों में बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो 10,000 है ये किसकी मेहनत की कमाई है बताओ, नया पार्टनर आने के पहले वाली बात है। नया पार्टनर आया ही था तभी का ये प्रॉफिट है। तो ये पुराने प्रॉफिट पे किसका अधिकार रहता है, सिर्फ पुराने पार्टनर्स का, ओल्ड पार्टनर्स का। तो ये रिजर्व फंड 10,000 का बेनिफिट सिर्फ किसको मिलना चाहिए, ओल्ड पार्टनर्स को। अब हो क्या रहा, अब नया पार्टनर आ रहा है, जैसे नया पार्टनर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कैपिटल में तुमको तीसरा दिनेश दिख जाएगा, दिनेश। और यदि कोई प्रॉफिट एंड लॉस अनडिस्ट्रीब्यूटेड बचे हुआ है या रिजर्व फंड बैलेंस शीट में दिख रहा, तो भविष्य में कभी हम बांटेंगे तो ये रिजर्व फंड बेटा दिनेश को भी देना पड़ेगा, क्योंकि उस समय पे दिनेश भी हमारा पार्टनर है। लेकिन ये सही बात है क्या, जिसका अधिकार सिर्फ किसका, इस पे पुराने पार्टनर्स है, क्योंकि पुराने पार्टनर्स के मेहनत की कमाई है। रिजर्व फंड हो या कोई प्रॉफिट उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, कुछ बचे हुआ पिछले बार का, मतलब नए पार्टनर आने के पहले के जो भी कार्यक्रम है उसका कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा, तो उसके अधिकार किसको है, सिर्फ पुराने पार्टनर्स को। तो अपन क्या करते हैं, नए पार्टनर के आने के पहले सारे कार्यक्रम कर लेते, जो भी बचा कुचा प्रॉफिट है, एसेट को कम ज़्यादा करके जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा, मतलब पुराना जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है सब निकाल लेते, और वो पुराना प्रॉफिट एंड लॉस पुराने पार्टनर के कैपिटल में ऐड कर देते या लेस कर देते, ताकि नया पार्टनर आवे तो पुराने चीज़ों का नए पार्टनर को कोई बेनिफिट ना मिले। ठीक है, तो ये रिजर्व फंड भी पुराने लोगों का है, तो पुराने लोगों को मिलना चाहिए था, मतलब ओल्ड पार्टनर्स को मिलना चाहिए। तो ये 10,000 बेटा है वो अपन ओल्ड पार्टनर्स को बांट देंगे, वो पार्टनर्स को देंगे, मतलब उनका कैपिटल बढ़ाना है। कैपिटल बढ़ाना है तो ये रिजर्व फंड कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा 10,000। सर क्या रेशियो में जाएगा, ओल्ड रेशियो में जाएगा। क्यों, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स को देने का। तो कौन से रेशियो में देंगे, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या दिया बेटा, 3:2। तो ये 10,000 को 3:2 में बांटेंगे। किसको बांटेंगे, पुराने पार्टनर्स को। पुराने पार्टनर कौन है, नरेश और दिनेश। 10,000 को 3:2 में यदि आप बांटेंगे तो आएगा 6,000 और 4,000। मतलब ये 6,000 और 4,000 से मैंने पुराने पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ा दिया रिजर्व फंड बोल के। ये समझा क्या, मैंने बैलेंस शीट में नहीं डाला। क्यों नहीं डाला, क्योंकि अब सब नया पार्टनर आएगा, बैलेंस शीट में डाल दूंगा, नया पार्टनर आ गया तो फिर उस पर नए पार्टनर का भी अधिकार हो जाएगा। तो मैं क्या करता, बैलेंस शीट में नहीं डालता, इनके कैपिटल में पुराने पार्टनर्स को नए पार्टनर आने के पहले ही पुरानी चीज़ों का वाटअप कर देता। समझ में आया, इसलिए मैंने रिजर्व फंड पुराने पार्टनर्स को दे दिया, बैलेंस शीट में नहीं लिखा। पुराने पार्टनर्स को देंगे पुराने रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। नए पार्टनर को इसका कुछ भी नहीं मिलेगा। समझे यहाँ तक, यस। तो समझ में आया, जो ये मैंने 4 चीज़ें बोली, ये 4 चीज़ें कैपिटल बैलेंस शीट में नहीं लेके जाने का डायरेक्ट। कौन सी कैपिटल, कैपिटल कहाँ लेके जाना, कैपिटल अकाउंट में। कैश कहाँ लेके जाना, कैश अकाउंट में। यदि कोई रिजर्व है या प्रॉफिट एंड लॉस का अनडिस्ट्रीब्यूटेड बैलेंस है तो ये कहाँ पे लेके जाना, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, यस सर। बैलेंस शीट हो गई हमारी खाली, सारे बैलेंस शीट के आइटम हमारे हो गए कवर। अब आ जाओ एडजस्टमेंट में। दिनेश शुड ब्रिंग 36,000 एज कैपिटल। दिनेश 36,000 रुपये लेकर के आ रहा है कैपिटल के। अब आप मुझे इसकी जर्नल एंट्री बतलाएंगे। चलो हाथों हाथ जर्नल एंट्री भी कर लेता हूँ नीचे। मेन क्वेश्चन तो वही है जर्नल एंट्री का। जर्नल, अभी तक हमने सिर्फ एक ही चीज डिस्ट्रीब्यूट की, एक बैलेंस शीट से दूसरे बैलेंस शीट में ट्रांसफर करने की जर्नल एंट्री नहीं होती। जर्नल एंट्री कब होगी, जब हम कहीं और ट्रांसफर कर रहे हैं।
कहीं और ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब अभी अपन ने सिर्फ देखो रिजर्व फंड को कहीं और ट्रांसफर किया था, तो केवल इसकी जर्नल एंट्री होंगी। इसकी जर्नल एंट्री क्या होंगी, देखो रिजर्व फंड अपन क्या कर रहे हैं, कैपिटल को दे रहे, पार्टनर्स को दे रहे, पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ा रहे, कैपिटल बढ़ा तो क्या होता है बेटा, क्रेडिट। तो क्या करेंगे, पुराने पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट होगा टू परेश कैपिटल अकाउंट टू नरेश कैपिटल अकाउंट। कितने से, इसका 6000 से बढ़ा है कैपिटल, इसका 4000 से। और डेबिट क्या होगा, रिजर्व को खत्म कर दे रहे, रिजर्व प्रॉफिट के जैसा ही है, प्रॉफिट का बैलेंस रहता है क्रेडिट, तो रिजर्व का भी हमेशा बैलेंस रहता है क्रेडिट, इसको खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 10,000, और ये 10,000 हमने पुराने पार्टनर्स को बांट दिया 6 और 4, ओल्ड रेशियो। क्या नरेशन लिखेंगे, बीइंग रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर्स, कोणते रेशियो बेटा, ओल्ड रेशियो। शुरू में हो सकता है थोड़ा हेवी लगे, एक दो क्वेश्चन, सर बहुत ज़्यादा ये हो रहा, बहुत ज़्यादा ये हो रहा, टेंशन नहीं लेने का, जैसे 4-5 क्वेश्चन आएंगे अपन इसमें भी फ्लो में बढ़ जाएंगे। फाइनल अकाउंट में कैसा शुरू में दिक्कत जाती थी वैसा, तो टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ अच्छे से देखने का, डबल देखने का लेक्चर को लगे तो, ठीक है। यस सर। तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू, दोनों के कैपिटल हमने कर लिया, दोनों के कैपिटल में वो अपने डाल दिया, ये होगी पहली जनरल। तो अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट में, हमने बैलेंस शीट तो पूरी खाली कर दी। एडजस्टमेंट में क्या बोला, दिनेश लेके आ रहा 36,000 उसके कैपिटल के लिए, इसकी जर्नल एंट्री बोलो। पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा 36,000 रुपये, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, सर इसकी जनरल एंट्री होगी, पार्टनर कैश लेके आ रहा तो बिजनेस में कैश बढ़ेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन लेके आ रहा, दिनेश, तो दिनेश का कैपिटल बढ़ेगा, तो टू दिनेश कैपिटल अकाउंट 36,000, ये समझा क्या, कुछ भी नहीं ना रे, पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा, कैश लेके आ रहा, बिजनेस में कैश बढ़ेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू दिनेश कैपिटल, खत्म। अब इसकी लेजर पोस्टिंग कर दो, क्या लेजर पोस्टिंग होंगे, मेन आंसर है हमारे, कैश अकाउंट के डेबिट में लिखो 36,000, आ जाओ, कैश के अकाउंट के डेबिट में, मतलब कैश बढ़ी ना, कैश एसेट है, एसेट बढ़े तो डेबिट में लिख दिया 36,000, ये काय के लिए आया टू, उसका अपोजिट में क्या था, टू दिनेश कैपिटल, ये हो गया एक। दूसरी लेजर पोस्टिंग क्या होंगी, दिनेश के कैपिटल के क्रेडिट में लिखो 36,000, ये दिनेश का कैपिटल है, उसके क्रेडिट में लिख दिया 36,000, उसके सामने क्या लिखूंगा, बाय कैश, ये समझा क्या, देखो कैपिटल अकाउंट में आपको दिख रहा दिनेश ने 36,000 कैश में लाए, कैश अकाउंट में दिख रहा दिनेश ने 36,000 रुपये लाए, खत्म, समझा। यस सर, सिंपली एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री करनी है, उसकी लेजर पोस्टिंग करनी है, खत्म। नेक्स्ट 1/5 शेयर के लिए लाया, ठीक है, चलो इसका कोई ज़्यादा ही बात नहीं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी मेड एज 2.5 साल, 3 साल का एवरेज प्रॉफिट दिया, एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकाल, ठीक है, करेंगे हम कैलकुलेट, वर्किंग नोट में आ जाओ। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कौन सी मेथड बोली, एवरेज प्रॉफिट मेथड बोली हुई है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें पहली स्टेप क्या रहती बेटा, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, पिछले सालों का प्रॉफिट का एवरेज निकालो, क्या है पिछले सालों के प्रॉफिट देख लो, 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए, क्या दिए हुए, 32,000, बेटा माइनस नहीं है ये, डैश है, 32,000, 54,000, 49,000, 32, 54, 49, 32, 54, 49, 32, 54, 49, 32, 54, 49, 32, 54, 49, 32, 54, 49, 32, 54, 39 नहीं था, 49 था, देखो इतने बार बोलने के बाद में भी गलत अमाउंट लिखा, 49, 32, 54 और 49। एवरेज निकालना है तो डिवाइडेड बाय 3, क्या आएगा बेटा, इसका एवरेज निकालो, 32,000 प्लस 54,000 प्लस 49,000, 1,35,000 आ जाता डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाता एवरेज प्रॉफिट 45,000। स्टेप 2 क्या रहती है बेटा, गुडविल कैलकुलेट करने का। गुडविल की क्या फॉर्मूला रहेगा, गुडविल विल बी इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर गुडविल परचेज। और कितने साल के लिए गुडविल परचेज करिए बेटा, 2.5 साल के लिए। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 45,000, 2.5 साल के लिए खरीदा तो 2.5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा आंसर, देखो 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5,
सर ये आ जाएगा 1,12,500। हमने निकाल लिया गुडविल 1,12,500, लेकिन ध्यान देना ये गुडविल बेटा पूरे फर्म की है, पूरे पार्टनरशिप फर्म की गुडविल है 1,12,500। अपने को क्या निकालने का है कि नया पार्टनर कितना गुडविल लेके आएगा, तो नया पार्टनर पूरे फर्म की काय को लेके आएगा, नया पार्टनर तो केवल उसके शेयर की लेके आएगा ना बेटा। कितने शेयर के लिए नया पार्टनर को हमने एडमिट किया, देखो नए पार्टनर को सर हमने एडमिट किया है 1/5 के लिए, देखा पहली लाइन में 1/5 के लिए, तो गुडविल पूरी काय को लाएगा, उसके शेयर के इतनी लाएगा, उसका शेयर है 1/5, तो निकालेंगे दिनेश शेयर कितना था 1/5, तो 1,12,500 तो पूरे फर्म की है, लेकिन दिनेश सिर्फ उसका शेयर लाएगा ना, पूरे फर्म की काय को लाएगा भाई। तो 1,12,500 डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा 22,500। तो दिनेश कितना पैसा लाएगा गुडविल के लिए 22,500, समझा, एकदम सिंपल समझा। अब करना क्या है, अब ये तो गुडविल का वैल्यूएशन होगा, लेकिन वैल्यू करने से इधर थोड़ी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में कहाँ है गुडविल, जो हमारा मेन आंसर इसमें कहाँ दिख रही गुडविल, तो इसके लिए पहले अपने को ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मतलब बेटा जर्नल एंट्री गुडविल की। अब जर्नल एंट्री कौन सी आएंगी डिपेंड करता कौन सी मेथड है, सर कौन सी मेथड है कैसे पहचानूं, देखो उसको अच्छे से पढ़ो, वहाँ कहीं ना कहीं आपको हिंट दी भी रहेंगी। देखो क्या लिखा है, दिनेश इज टू ब्रिंग गुडविल इन कैश कैश कैश, आएगा समझ में। गुडविल का जो ट्रीटमेंट था, जो जर्नल एंट्री का चार्ट बनाया था ऐसा अपने 4 मेथड का, उसमें जो कैश में यदि लाता तो कौन सी मेथड थी, पहली वाली एक्स्ट्रा प्रीमियम मेथड। तो यहाँ पे कौन सी मेथड फॉलो करनी है, एक्स्ट्रा प्रीमियम मेथड ऑफ गुडविल। उसमें भी सर 2-3 नए पुराने पार्टनर घर पे लेके जा रहे हैं या नहीं लेके जा रहे, देखो यहाँ लेके जा रहे क्या, देखो RDDA क्लोजिंग स्टॉक है, बिल्डिंग है, कहीं नहीं बोले हुआ है कि पुराने पार्टनर्स उनका पैसा मतलब गुडविल का जो पैसा उनको मिलता है वो लेके कहीं भी नहीं जा रहे। इसका मतलब ये कौन सी मेथड है, पहले की पहली मतलब एक्स्ट्रा प्रीमियम मेथड की पहली मेथड की गुडविल इज रिटेन्ड इन बिजनेस। गुडविल नया पार्टनर लेके आ जा रहा है और बिजनेस में रिटेन है, नए पार्टनर पैसा घर पे नहीं लेके जा रहे, ये वाली मेथड। तो पहले की पहली मेथड में कौन सी जर्नल एंट्री होती है, वो जर्नल एंट्री पास करो। सर पहले की पहली मेथड में 2 जर्नल एंट्री पास होती, सर कौन कौन सी 2 जर्नल एंट्री पास होती करो। पहली तो ये पास होती सर, देखो गुडविल बढ़ाना है तो गुडविल को बढ़ा दो, तो गुडविल अकाउंट डेबिट 22,500 किसको बांटेंगे, पुराने पार्टनर को बांटते, पुराने पार्टनर को इसका फायदा मिलना चाहिए। पुराने पार्टनर कौन है, परेश और नरेश, टू परेश अकाउंट टू नरेश अकाउंट। क्या रेशियो में बांटेंगे, वैसे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते, लेकिन आप अभी का समझो ओल्ड रेशियो में बांट रहे हैं, बाद में थोड़े समय बाद बताऊंगा आपको कि दोनों में फर्क क्या है। अभी तो ये समझो ओल्ड रेशियो में बांटने का। ओल्ड रेशियो क्या है बेटा इनका, देखो 22,500 ओल्ड रेशियो सर क्या था रे, 3:2 था शायद, 3:2, 3:2 में इसको बांटने का है, तो डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 22,500 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा 4,500। इसको 3:2 में बांटने का है तो 4,500 इंटू 3, 4,500 इंटू 2, ये हो जाएगा 9,000, ये हो जाएगा 13,500। तो परेश को जाएगा 13,500, नरेश को जाएगा 9,000। अभी गयो सर, ये हो गई पहली एंट्री। इसके साथ ही दूसरी एंट्री पास होती सर गुडविल की, फिर गुडविल को हटाना पड़ता ना, ये गुडविल जो जबरदस्ती हमने लेके रखा इसको हटा दो। गुडविल अकाउंट, गुडविल दिखना अच्छी बात नहीं है, सिर्फ तीसरी मेथड में गुडविल दिखती, बाकी सब में अपन गुडविल को हटा देते। गुडविल डेबिट यहाँ कर दिया, गुडविल क्रेडिट। डेबिट क्या करूँ सर, वो नया पार्टनर पैसा भी तो लेके आ रहा, पैसे लेके आ रहा तो बिजनेस में सर कैश बढ़ेगी ना, कैश अकाउंट डेबिट 22,500। इसलिए मैंने बोला जो मैंने आपको चार्ट बनाया जर्नल एंट्री का, वो हर क्वेश्चन में काम में आएगा, तो आप उसको नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते, नज़रअंदाज कर रहे तो वो आपको नज़रअंदाज कर देंगे भविष्य में। तो बेटा जी इसलिए ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गुडविल की 2 एंट्री है, डिपेंड करता कौन सी मेथड है, चारों मेथड की आपको एंट्री पता होनी चाहिए। हर क्वेश्चन में ये एंट्री पास करे बगैर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये 2 मैंने गुडविल की एंट्री पास करी, पहले की पहली मेथड की, ठीक है। अब एंट्री पास करने से थोड़ी ना कुछ होता, ऊपर अकाउंट में भी तो इफेक्ट देना पड़ेगा, 2 इफेक्ट कुछ भी नहीं। जनरल एंट्री पास करने का सिंपल लेजर पोस्टिंग करने का। लेजर पोस्टिंग कैसे, गुडविल के अकाउंट के डेबिट में लिखो 22,500, गुडविल के अकाउंट के डेबिट में लिखो 22,500, उसके सामने लिखो उसका अपोजिट, उसके अपोजिट में 2 है, परेश और नरेश, लिख दो। टू परेश
टू नरेश। सर लेकिन आदमी दो, अमाउंट एक, नाइंसाफी है, तो दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा, तो अलग अलग लिख दो। 13,500 और 9,000, टोटल 22,500 जाना चाहिए बस। तो कितना, 13,500 और 9,000, ये लिख दिया मैंने। लेजर पोस्टिंग चालू है और कुछ भी नहीं, जर्नल एंट्री करने के बाद गुडविल की लेजर पोस्टिंग करने का। डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, मैं गारंटी देता आप गलत करेंगे, इसलिए चुपचाप से जर्नल एंट्री पास करना और उसकी लेजर पोस्टिंग करना। दूसरा क्या आएगा, परेश के कैपिटल के क्रेडिट में 13,500, नरेश के कैपिटल के क्रेडिट में 9,000। परेश के कैपिटल के क्रेडिट में 13,500 और नरेश के कैपिटल के क्रेडिट में 9,000। उसके सामने लिखते उसका अपोजिट क्या था बेटा, गुडविल। तो बाय गुडविल अकाउंट आ गई देंगे इसको, कुछ नहीं, नवा इसको काय को देंगे, जैसे पुराने को देने के लिए तो इतना ताम झाम चल रहा है, इस भी बात करते हैं। ये हो गई पहली एंट्री की लेजर पोस्टिंग। दूसरी एंट्री की लेजर पोस्टिंग क्या होगी, कैश के डेबिट में 22,500, कैश अकाउंट के डेबिट में 22,500, उसके सामने उसका अपोजिट, उसके सामने उसका अपोजिट बेटा टू गुडविल अकाउंट। नीचे गुडविल के क्रेडिट में जाके लिखो 22,500, गुडविल अकाउंट के क्रेडिट में जाके लिखने का 22,500, उसके सामने उसका अपोजिट कैश अकाउंट। खत्म लेजर पोस्टिंग। यस सर, वेरी गुड। ये होगा गुडविल का ट्रीटमेंट। ऐसा है भैया, ये होगा पहला एडजस्टमेंट, ये होगा दूसरी एडजस्टमेंट। अब नीचे की कुछ खास नहीं है, बस यही दो मेन रहती है, वो कैपिटल की और नेक्स्ट ये गुडविल की। बाकी तो रीवैल्यूएशन एकदम 5-2 मिनट में हम लोग खत्म कर देंगे। अब देखो क्या है, रीवैल्यूएशन बोले हुआ सर, आरडीडी इज टू बी रेज्ड अप टू 1,000। आरडीडी को 1,000 तक लेके जाना है, अप टू का मतलब तक, 1,000 तक। ऑलरेडी कितना है बैलेंस शीट में, 500 से 1,000 पे लेके जाने का है, मतलब अपने को क्या करना है, आरडीडी को 500 से बढ़ाना है। आरडीडी अच्छी बात है कि बुरी बात है, ये बताओ। डाउटफुल सर, बुरी बात है, तो बुरी बात को बढ़ाना, आरडीडी को बढ़ाना हमारे लिए फायदे वाली बात है कि नुकसान वाली बात है। आरडीडी को बढ़ाना सर नुकसान वाली बात है, नुकसान वाली बात है। तो रीवैल्यूएशन की कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे 500। आएगा समझ में, रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे क्योंकि नुकसान वाली बात थी। ये रहा डेबिट, ये रहा क्रेडिट, यहाँ पर लिखेंगे टू आरडीडी 500 और यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस वाली अमाउंट जाती है, कितने से बढ़ा कितने से कम हुआ वो वाली अमाउंट यहाँ पे लिखते हैं। तो आरडीडी 500 से मैंने बढ़ा दिया, हो गया बात खत्म। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट मतलब 15,000 पे लेके आने का है। कितने पे है देखो, स्टॉक 17,000 पे है, 17,000 से अपने को 15,000 पे लेके जाने का है, मतलब 2,000 से कम करना है। 17,000 था, 15,000 पे लेके आना है, मतलब स्टॉक को 2,000 से गिराना है। स्टॉक क्या है, एसेट है, एसेट को कम करना है। एसेट को कम करना फायदे वाली बात है, नुकसान वाली बात, नुकसान वाली बात। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे, कितना अमाउंट लिखेंगे, जितने से कम ज़्यादा किया, कितने से कम किया, 2,000 से, क्या लिखेंगे, टू स्टॉक। नेक्स्ट, बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 5%। अप्रिशिएट मतलब बढ़ाना है, बिल्डिंग को 5% से बढ़ाना है। बिल्डिंग है 44,000, तो 44,000 का 5%, 10% निकालने का वो होता 4,400, उसका आधा निकालने का वो होता 2,200। 2,200 होता, इसको 1,100 नहीं कर देना, कुछ लोग करेंगे। हाँ, जिसको मैं बोल रहा हूँ उसको आगे समझ में। 44,000 का 5% होता है 2,200 रुपये, 2,200। ओके, तो अपने को क्या करने का है, 2,200 से बिल्डिंग को बढ़ाना है, एसेट को बढ़ाना है। एसेट को बढ़ाने से फायदा होता है, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बिल्डिंग 2,200। ठीक है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट हो गया। अब क्या करना पड़ता, देखो अब रीवैल्यूएशन को खत्म हो गया, तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस निकालो पहले। तो देखो रीवैल्यूएशन की टोटल करूंगा तो सर इधर आ रही 2,500, इधर भी आनी चाहिए 2,500, इधर 2,200 है, मतलब इधर 300 का सर लॉस है। अरे नुकसान वाला, ये नुकसान वाला पार्ट है, नुकसान वाला साइड बड़ा था, फायदे वाली बात कम थी, तो अपने को कितना हुआ, नेट हमको लॉस हो गया, इसमें रीवैल्यूएशन लॉस हो गया। इसको क्या बोलते हैं बेटा, बाय रीवैल्यूएशन लॉस। अब ये लॉस किसको बांटना पड़ेगा, पार्टनर्स को। अब एक बात बताओ, पुराने पार्टनर्स को बांटूं या सारे पार्टनर्स को बांटूं? सर पुराने पार्टनर्स को बांटो। क्यों?
क्योंकि ये रिवैल्यूएशन कब कर रहे हैं, नया पार्टनर आने के पहले कर रहे हैं हम लोग। तो ये सारी बातें नए पार्टनर आने के पहले की है, तो इस पर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है इस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ पुराने पार्टनर्स का ही है। इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट हो या लॉस हो, किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर्स तो ओल्ड रेशियो में करना पड़ता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन 100% आएगा, क्या कि रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट और लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू हुम। तो आंसर इज रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। व्हाई? बिकॉज ये सारी चीजें नए पार्टनर आने के पहले की है, इन सारी चीजों पे अधिकार पुराने पार्टनर्स का है, इसलिए इसको पुराने पार्टनर्स को ही बांटना चाहिए। पुराने पार्टनर्स कौन थे, ये पर रेस और नर रेस। सर रेशियो में बांटने का, पुराने रेशियो में, पुराना रेशियो था 3:2, तो 300 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 60, 60 इंटू 3 आ जाएगा 180 और 120। ठीक है, तो ये अपने को कहाँ बांट दिया, अपने रिवैल्यूएशन लॉस पार्टनर्स के बांट दिया, मतलब पार्टनर्स को कैपिटल में बांट दिया। अब लॉस है, लॉस क्या करेंगे, पार्टनर्स लॉस है तो कैपिटल में से माइनस करना पड़ता, मतलब कैपिटल कम करना पड़ता। कैपिटल कम करना तो कौन से साइड में, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। कैपिटल को बढ़ाना है तो क्रेडिट, कम करना है तो डेबिट। तो कैपिटल के डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा सर जी 180 और 120, सिर्फ पुराने पार्टनर्स को। नए पार्टनर का क्या लेना देना है इसमें, पुराने पार्टनर्स के कैपिटल के डेबिट में हमने लिख दिया। सामने क्या लिखूंगा, टू रीवैल्यूएशन लॉस। आया समझ? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हो गया हमारे यहाँ पे खत्म। अब अपन कर लेते कैपिटल अकाउंट को खत्म, फिर कैपिटल अकाउंट लेके चल जाएंगे बैलेंस शीट में, फिर कैश अकाउंट को खत्म करेंगे, फिर कैश भी लेके जाएंगे बैलेंस शीट में। क्वेश्चन खत्म, एकदम सिंपल। चलो करो फटाफट टोटल कैपिटल अकाउंट की और फिर बैलेंस शीट में लेके चल जाना। सर कैपिटल की टोटल करूँ, कैपिटल अकाउंट की सबकी इंडिविजुअल, सबकी अलग अलग करो। 72,000 प्लस 6,000 प्लस 13,500, तो सर इसकी टोटल आएंगी 91,500। सेकंड वाले की टोटल करो 48,000 प्लस 4,000 प्लस 9,000, सेकंड वाले की टोटल आएंगे 61,000। तीसरे वाले की टोटल में तो एक ही आइटम में 36,000। अब इधर की भी टोटल सर उतनी आनी चाहिए, 91,500, 61,000, 36,000। अब निकाल लो इनका बैलेंस, टू बैलेंस कैरीड डाउन। बैलेंस कितना आएगा, 180 माइनस कर लो, 91,500 माइनस 180, सर ये आएगा 91,320। सेकंड का क्या आएगा, 61,000 माइनस 120, तो सेकंड का आएगा 60,880। तीसरे में कुछ नहीं है तो उसका आएगा 36,000। ये बैलेंस हो जाएगा कैरीड डाउन का, हो जाएगा ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस बीडी। कितना, 91,320, 60,880 और 36,000। और ये बैलेंस अपने को बैलेंस शीट में लेके जाना पड़ता, टोटल नहीं, बार बार बोल रहा, ये बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, टोटल नहीं लेके जाना। टोटल और इसमें फर्क आ सकता। 91,320, चलो बैलेंस शीट में लेके जाने का अपने को क्या लेके जाने का है, कैपिटल। 3 पार्टनर है बेटा जी, ये परेश, ये नरेश, ये दिनेश, बोलते ना गुजराती में। परेश का कितना है, परेश का है 91,320। परेश का कितना कैपिटल છે, 91,320 છે। નરેશ का કેટલો છે, नरेश का 60,880 છે, 60,880 છે नहीं बेटा, वो गुजराती में बात कर रहा हूँ। दिनेश का 36,000 છે, सारू છે। तीनों की टोटल कितनी है, 91,320 प्लस 60,880 प्लस 36,000, 1,88,200 हो गया क्या, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया, कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। सर कैश का अकाउंट तो कंप्लीट करो, कैश का भी कर लेते हैं। करो टोटल कितना आएगा, 500 प्लस 36,000 प्लस 22,500, 59,000 सर टोटल में आ रहा है। तो इधर भी 59,000 ही आएगा, तो बैलेंस भी 59,000 ही आएगा। ये आएगा बाय बैलेंस सीडी, ये सीडी को करेंगे बीडी, टू बैलेंस बीडी। 59,000 सर कैश है, एसेट में लिख देंगे 59,000, एसेट में लिख देंगे कैश 59,000। नेक्स्ट बेटा जी गुडविल,
गुडविल को कर लो। गुडविल की इधर की टोटल आ रही है 22,500, इधर की टोटल आ रही है 22,500। सर दोनों की टोटल सेम, बैलेंस कुछ भी नहीं। अब बताओ बैलेंस शीट में मैं गुडविल 22,500 पे लिखूँ या जीरो पे लिखूँ? जीरो पे। बैलेंस शीट में हमेशा बैलेंसिंग फिगर लिखे जाना, बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी। यहाँ पे सर कुछ है ही नहीं, बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी दोनों की टोटल सेम, मतलब गुडविल जीरो तो बैलेंस शीट में जाएंगे जीरो। वैसे भी क्योंकि यहाँ पे पहले की पहली मेथड थी तो वहाँ पे गुडविल बैलेंस शीट में जाता ही नहीं, सिर्फ दूसरे की पहली मेथड है, तीसरी मेथड में ही बैलेंस शीट में गुडविल जाएगा, बाकी तीनों मेथड में गुडविल हमेशा जीरो हो जाएगा, बैलेंस शीट में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल तो हो गया, जर्नल एंट्री ठीक है, एक दो बाकी ये करेंगे उसको। पहले तो ये बाकी के एसेट को पूरा कर लो। देखो बिल्डिंग में क्या करना था बेटा, कलाकारी। अरे यार बिल्डिंग को सर 2200 से बढ़ाना था ना, तो ठीक है बढ़ा दो। बिल्डिंग को करेंगे अपन ऐड अप्रिसिएशन, ये हाथवाती करना चाहिए था लेकिन चलो ठीक है। जैसा रिवैल्यूएशन में क्या हाथवाती इधर भी कर देंगे अपन इफेक्ट, अगले क्वेश्चन से हम करेंगे उसको बराबर से। अभी कंसेप्ट समझने में ज़्यादा ध्यान दिया हमने, स्टेप से ज़्यादा। 46,200। सर दूसरा क्या करने का है, आरडीडी को 500 से बढ़ाना है। आरडीडी ऑलरेडी कितनी थी बेटा 500, यानी टोटल आरडीडी कितनी बोली थी 1000 बोली थी ना बेटा, तो 1000 लिख देने का, खत्म। तो ये बचेगा 44,000। देन स्टॉक का क्या करने का था सर, स्टॉक को 2000 से कम करना था, कर दो कम 2000 से लेस। इसमें क्या लिखेंगे बेटा, रिडक्शन। कितने का रिडक्शन हुआ, 2000 का रिडक्शन, तो स्टॉक कितना होगा 15,000। ठीक है, यस सर। चलो हो गई सारी बातें, बैलेंस शीट की टोटल कर लो, क्वेश्चन हो गया समाप्त। बस इतना पांचट्टा क्या सर, ये तो फाइनल अकाउंट से भी इजी है। फिर मैं तो बोल ही रहा था, आप ही बोल रहे थे हार्ड है, तो पहले ही बोला सबसे इजी चैप्टर कोई दुनिया में होगा तो एडमिशन ऑफ पार्टनर ही है। $2,18,200 इधर की टोटल 2,18,200 वो क्या विषय खत्म, क्वेश्चन समाप्त। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 29। समझा क्या बेटा। अभी रीवैल्यू सॉरी अपनी जर्नल एंट्री पूरी नहीं हुई थी। देखो जर्नल एंट्री अपनी कहाँ तक हुई थी, गुडविल तक ही हुई थी। फिर हम लोग भावना में बह गए और ऊपर का क्वेश्चन कर दिया, नीचे जर्नल एंट्री को भूल गए। तो देखो जर्नल एंट्री हो गई थी सर जी हमारी गुडविल तक, अब जर्नल एंट्री नीचे की करनी है। आरडीडी इज टू बी रेज्ड अप टू 1000, मतलब ये रीवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री करनी है। सीधे बताओगे आपको, ये देखो रीवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री मैंने आपको सिखाया। इसकी जर्नल एंट्री क्या होंगी, देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है तो इसकी जर्नल एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी टू स्टॉक। रीवैल्यूएशन की क्या जर्नल एंट्री होंगी, देखो टू आरडीडी अकाउंट था, टू स्टॉक अकाउंट था, डेबिट क्या होगा वहां पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। आरडीडी 500 से बढ़ाई थी, स्टॉक को 2000 से कम किया था, तो इधर रीवैल्यूएशन हो गया 2500 से। रीवैल्यूएशन ये क्रेडिट साइड की जर्नल एंट्री बोलो, रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में क्या है, सिर्फ बिल्डिंग है 2200, तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, बाय बिल्डिंग, बाय लिखने की जरूरत नहीं है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 2200। रीवैल्यूएशन अकाउंट में एक और एंट्री रहती है, लॉस को ट्रांसफर करने की एंट्री रहती है। ये देखो ये लॉस को 180 और 120, इसकी क्या जर्नल एंट्री होंगी सर, देखो अपने को लॉस देने का है मतलब कैपिटल कम करने का है, कैपिटल कम करना है तो डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन कौन है, पुराने पार्टनर ही रहते सर, ये परेश, ये परेश, ये नरेश, 180 120। क्रेडिट क्या होगा सर, रीवैल्यूएशन की एंट्री में दूसरी चीज हमेशा रीवैल्यूएशन अकाउंट ही रहती है। ये मैंने सिखाया आपको जर्नल एंट्री, नई बात नहीं है, बस खत्म हो गया, समाप्त, फिनिश, बस इतना सही है। कितना छोटू सा क्वेश्चन था, एकदम चिल्लर। चलो लिखो बेटा फटाफट। सबसे पहले बनाओ रीवैल्यूएशन अकाउंट, बना लिया, फिर बैलेंस शीट छाप लो, छाप लिया, मैं आ रहा के बीच में नहीं आ रहा हूँ। देन कैपिटल अकाउंट छाप लो,
छाप लिया। फिर कैश अकाउंट लिख लिया। फिर सर गुडविल अकाउंट लिख लिया। सर गुडविल कैलकुलेशन लिख लिया। सर जर्नल एंट्रीज, आओ आओ बताता, सबर रखो, सब कुछ बताओ। पहले 3 जर्नल एंट्री लिख लो, फिर नीचे की 3 लिख लो। ठीक है, तो इतना हमारा क्वेश्चन था भैया। हाँ जी, आई होप सबको आया हो समझ में। यस सर, आया मज़ा, बेहद मज़ा आया। अब एक बार मैं आपको बता देता फटाफट रिवाइज करके कि हमने क्या क्या किया और कैसे करने का है, आपको स्टेप बता देता। अब आ जाओ, अब नोट्स पे मैंने अच्छी तरीके से लिखा हुआ है स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्या स्टेप्स लेनी है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, पेज नंबर 5 पर देखो। स्टेप्स फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैसे अप्रोच करना है, क्या स्टेप में हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहली स्टेप, फर्स्टली प्लेस ऑल बैलेंस शीट आइटम। सबसे पहले बैलेंस शीट के सारे आइटम को प्लेस करने का है, मतलब क्वेश्चन के बैलेंस शीट के उठा के आंसर के बैलेंस शीट में लेने का है। ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन रीवैल्यूड बैलेंस शीट, जो रीवैल्यूड बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें लेके जाने का है। इफ एनी एडजस्टमेंट देन राइट इन इनर कॉलम, अगर कोई एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखो, नहीं तो डायरेक्ट बाहर लिखो। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का कोई क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस रहता है तो वो नहीं लिखने का है, वो कहाँ जाएगा, दैट विल गो इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। याद है क्या, जनरल रिजर्व अपन ने बांटा, जनरल रिजर्व या कोई प्रॉफिट एंड लॉस बचे हुआ है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मतलब बेटा यदि प्रॉफिट है तो क्रेडिट बैलेंस रहेगा ना, यदि कोई नेट प्रॉफिट है तो क्रेडिट बैलेंस है। ये बांटे हुआ नहीं है, बैलेंस शीट में अलग से दिख रहा, तो इसको नई बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं कर देने का, इसको बांट देने का। मतलब जनरल रिजर्व, पीएनएल का डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, इसको अपने को कहाँ लेके जाना पड़ेगा, इसको लेकर जाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ओल्ड पार्टनर्स को देंगे ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स का अधिकार है। इसके अलावा और एक चीज थी बेटा कि 2 चीज हमने बोली थी, कौन सी, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को भी बैलेंस शीट में प्लेस नहीं करने का। कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी अलग से कैश अकाउंट और बैलेंस शीट में लेके जाने का, तो आप लिख लेना। ठीक है, तो सारे बैलेंस शीट के आइटम उसमें प्लेस करेंगे सिवाय जनरल रिजर्व, पीएनएल का डेबिट बैलेंस, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, कैश और कैपिटल। ये 4-5 चीजें छोड़ के बाकी जैसा का वैसा अंदर प्लेस कर देंगे। देन क्या करने का है, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। अभी मैंने ये फॉलो नहीं किया था स्टेप, मैंने आपको समझाने के हेतु से उसको बताया था, लेकिन अब जब अपन अगली बार सॉल्व करेंगे तो ये स्टेप से करेंगे तो आंसर जल्दी आएगा और सही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो दूसरी स्टेप क्या करनी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का है, एकदम सिंपल, जो नीचे दीवार रहेगा क्या बढ़ रहा क्या कम हो रहा है उसके हिसाब से। देन ट्रांसफर रीवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस जो रहेगा, अपन ने देखा था ना यहाँ पे 180 और 120 जो आया था रीवैल्यूएशन का लॉस, वो कहाँ लेके गए थे हम, पुराने पार्टनर्स के कैपिटल में। लॉस है तो डेबिट में, प्रॉफिट है तो क्रेडिट में। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, कैपिटल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर, जो कैपिटल अपने इसमें 36,000 नया पार्टनर लेके आया था, उसको अपने को क्या करने का है, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो उसके न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और कैश को डेबिट करेंगे। हमने इसकी जर्नल एंट्री पास की थी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू दिनेश कैपिटल 36,000 याद आया क्या। और फिर ये जनरल एंट्री से अपन ने लेजर पोस्टिंग की थी, कैश के डेबिट में 36,000, दिनेश के कैपिटल में 36,000, नीचे जाके देख लो। तो वही बोले वैसे, कैपिटल अकाउंट करना नए पार्टनर का क्रेडिट और कैश का अकाउंट करना डेबिट। नेक्स्ट है बेटा गुडविल एडजस्टमेंट। गुडविल की क्या एडजस्टमेंट करना, इट डिपेंड्स ऑन द मेथड, ऑन विच मेथड इज टू बी फॉलोड, कौन सी मेथड फॉलो करेगी उस पर डिपेंड करेगा गुडविल की क्या एडजस्टमेंट आएंगी। नेक्स्ट प्रोपोर्शनेट कैपिटल, मैंने आपको अभी तक बताया नहीं, बाद में बताऊंगा, आएगा ये, कट मत करो। देन वर्किंग नोट बनानी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यदि पूछा है तो, कैश अकाउंट हमने बनाया था, गुडविल अकाउंट हमने बनाया था, और एनी अदर कैलकुलेशन इफ नेसेसरी। तो ये स्टेप्स में हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने का है। अब मैं और आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा सारे स्टेप्स को मद्देनजर रखते हुए ही सॉल्व करूंगा और आपको धीरे धीरे और अच्छी तरीके से समझेगा। अभी ज़्यादा टेंशन लेना नहीं, पहला क्वेश्चन था, हो सकता है आपको बहुत हेवी लगे, दिल को ऐसा कुछ तो भी चुभेगा, सर इतना अच्छे से नहीं समझा जितना फाइनल अकाउंट समझा। टेंशन लेने का नहीं, लेक्चर को डबल देखो लेकिन पीछे नहीं हटेगा। अब आप एक काम करो, आप एक क्वेश्चन ट्राई करो, नहीं आएगा आपको, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्राई करने का, नहीं आया तो उदास नहीं होने का और मेरे को सवाल नहीं पूछने का, मैं नेक्स्ट लेक्चर में करने वाला, लेकिन जस्ट आपका एक ट्राई चाहिए। तो आप क्वेश्चन करेंगे बेटा, $30 नंबर का क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 30 इज होमवर्क। ट्राई करो, आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, मैं बताऊंगा आपको। स्टेप्स दी हुई है, ये क्वेश्चन दिया है, इसको देखो, स्टेप्स को देखो, अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। यस, ओके बेटा, इनफ फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।